ए मोदी जी आप सुनिए, आप छत्तीसगढ़ कल गए थे रायगढ़ में, तो मोदी जी ने क्या कहा कि नवा रायपुर में यहाँ अभी G20 का मीट्स हुआ है, तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ को सराहा है। वो 18-19 को होना है, हुआ नहीं है। अब मोदी जी कल सराहवा दिया पूरे देश में छत्तीसगढ़ को। जो चीज होने वाली है उसको मोदी जी बता दी कि हो गया है। मोदी जी को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप जब कोई चीज बोलते हैं तो पूरा विश्व सुनता है। तो मोदी जी को तो यही नहीं याद है कि बोल कर रहे हैं मोदी जी, तो बाकी की बात क्या करेंगे आप लोग। 70 सीट आ जाए बीजेपी की तो बहुत है मध्य प्रदेश में। 70 से ऊपर नहीं जा सकती है। और 100 कहने को तो मैं भी कह दूं कांग्रेस आ जाएगी 400 सीट, तो ऐसे कैसे आ जाए कांग्रेस। भाई यहाँ 160 काम, अब ये काम विकास धारा देख लीजिए। यहाँ गरीब यहाँ मिल रहा है 1250 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को, जिनको 1 रुपए नहीं मिलता था। आज लाडली बहनों को मिल रहा है। अभी तक 20 साल लाडली बहनें नहीं याद आई थी, अब 1000 मिल रहा है। लाडली बहनें याद आई हैं। अभी तक मर गई थी बीजेपी। बहना 1000 पा रही है, बहनोई शराबी हो रहा है, शराब बंटवा रहा है, घर घर शराब पिला रहा है, घर घर कोरेक्स पिला रहा है, गली गली में कोरेक्स बिचवा रहा है। यहाँ की दलाल जो है तो थाना बता हुआ है। लक्ष्मी लाडली योजना है, यहाँ बहन बेटियों के लिए अंधेरा ट्रांसफार्मर नहीं है। हम मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी के क्षेत्र देवतलाव से आते हैं, 400 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, मिट्टी का तेल बंद हो चुका है। वहाँ अंधेरे में बहन बेटियां रोटी नहीं बना पा रही। लक्ष्मी लाडली वो कहती है हमारा पैसा वापस ले जाओ लक्ष्मी लाडली का। अब आप कर्ज लेके पैसा दे रहे हो लक्ष्मी लाडली, कौन सा बजट लक्ष्मी लाडली का बजट क्यों लाया आपने। और 15 साल से सरकार में बैठे थे तो कहाँ गए थे लक्ष्मी लाडली योजना। यहाँ सिर्फ काटने के मनगांव में इंजेक्शन नहीं है, यहाँ पर डिलीवरी नहीं होती किसी की। एक बात आप समझो, पानी की सुविधा नहीं है, यहाँ नाली आप देखिए, लाइट नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। इस बार यहाँ एक भी सीट भाजपा की आने वाली नहीं है, पूरा सीट कांग्रेस लड़वा देते हैं। बस राजनीति में वही धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। चुनाव के समय पर बस हो गई हिंदू मत। यहाँ गरीब लोग ठेला लगाते थे, दुकान बनी, होटल में लेके चलती है। ये सब के सब का विकास होता है, हुआ है ना। उनका घर गिरा गया, दुकान गिरवा दिया गया, विकास हुआ है। 700 मुस्लिम भाइयों को मिले यहाँ पास। जातिवाद बिल्कुल नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, वो सबको साथ लेके चलती है, सबका विकास करती है। हाँ, बुलडोजर भी चलता है नाइयों के। 50% कमीशन वाली सरकार है, आप 50% देते आपको आवास मिल जाएगा। 50% वाली 50% भाई साहब पूरे विश्व के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दिल्ली में आए। बताइए G20 हुआ, गरीबों का घर मुंह दिया पर्दे से, हरे पर्दे से। ये गरीबी की बात कर रहे हैं। ये इंदिरा आवास योजना पहले 5000 फिर 7000 फिर 10000 फिर 12000 25000 35000 45000 70000 1 लाख, अब 1.5 लाख में आ गया। अभी देखिए यहीं पे बना हुआ है यात्री प्रतीक्षालय 3 का, ये कितने का बनता है? 3 लाख रुपए का मोदी जी वाला बनता है। और घर में जो बहन बेटियों को इंदिरा आवास मिलता है कितने मिलता है? प्रधानमंत्री आवास 1,20,000 रुपए। इतना सीमेंट बालू गिट्टी महंगा है, कहाँ से बना रहे हैं? अपने घर के पैसे से बना रहे हैं। अब भ्रष्टाचार अलग से है, ये मोदी कोई एहसान नहीं है। मनमोहन सिंह की सरकार थी UPA 2 की, तो हमारी सरकार में 2010 में सर्वे हुआ था। ये हमारी सरकार का सर्वे का प्रधानमंत्री आवास योजना है। एक और योजना दिया क्या उसके बाद? बीजेपी गए, बीजेपी हम नहीं, मामक छोटी 4 से 10 साल बाद बात करें। मोदी जी का भगवान है, मोदी जी के भगवान है मोदी जी। अच्छा दोस्तों नमस्कार, अभी हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के मनगवा विधानसभा में और चुनावी सरगर्मी जो है वो लगातार मध्य प्रदेश की बढ़ती जा रही है। और आपको बता दें चुनावी जो रण है वो पूरी तरह से तैयार है और कुरुक्षेत्र में सारे महारथी एक तरफ हो चुके हैं। दोस्तों लगातार जनता के बीच में जाकर, वो चाहे भाजपा हो वो चाहे कांग्रेस हो, लगातार उनके नेता लोगों के बीच में जा रहे हैं और जो भी उनका मैनिफेस्टो है वो लोगों के बीच में बता रहे हैं और अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ तमाम जनता जनार्दन है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार साहब माहौल क्या है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का मिजाज क्या है, ये क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या माहौल है भैया मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में माहौल एक नंबर का है, बीजेपी के पक्ष में है। और जो भी है तो लोग रुझान जो है बीजेपी पे जा रहा है। अच्छा जी, क्या लग रहा है भैया, किसका माहौल लग रहा है इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? कौन? बीजेपी है। बीजेपी का चल रहा है, माहौल है। कुछ लोग कहें परिवर्तन हो रहा है, इस बार सत्ता परिवर्तन होगी। अब सत्ता परिवर्तन तो अभी हमको नहीं दिख रहा है। अभी नहीं है, अभी नहीं है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? एक नंबर का माहौल है भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, इस बार 200 पार जा रही है। हाँ सीधे, पिछली बार नकार दिया था, इस बार 200 पार जा रही है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा हाँ, बेदाग 200 पार जा रही है। 200 पार इस बार जा रही भैया, बिल्कुल हुंकार भर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम एक नंबर में ऐसा विकास कर दिया है। देखिए ना क्या VIP रोड बनी है, एकदम दर्शन करने लायक है। धक्का धक एकदम चल रही गाड़ी, बिल्कुल नहीं रुकेगी, सब पीछे चल रहे। भारतीय जनता पार्टी 200 पार मध्य प्रदेश में जा रही है। कह रहे हैं 200 पार मध्य प्रदेश में, क्या लगता है इस बार? यही ना सरकार में फर्क है कि एक तरफ लोगों को शराबी बनाना और एक तरफ ये कहना कि मैं बच्चियों को पढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा, और एक तरफ गांव गांव में शराब बंटवाऊंगा। ये हालत मची हुई है। आप मेडिकल स्टोर में चले जाइए, जहाँ जोलम नाम की गोली
आज युवा नौजवान साथी हमारे सब अचेत रहते हैं, जो नशे में लिप्त रहते हैं। आज सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है, कोई व्यथित है, तो युवा नौजवान साथी है। और बड़े बड़े सरकारी पार्टियां भी कहती है कि ये युवाओं का देश है। अरे कैसा युवा देश भैया, जब हम चारों ओर शराब बंटवाएंगे, कोरेक्स बिचवाएंगे और फिर कहेंगे युवा आज हमारे युवा देश है, तो हमारे नहीं विकास चारों ओर नहीं गंगा बहा दें, पर जब तक हमारे देश का नशा नहीं बंद होगा, जीव हत्या नहीं बंद होगी, तो आप कितना भी विकास कर दो ना, कुछ नहीं होने वाला है। सारा पैसा तो नशा में जा रहा है, सारे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। भारत का आप संकल्प ले लो कि हम पूरे भारत को नशा मुक्त बना रहे हैं। ये कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ एडवर्टाइज होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां प्रचार लेती हैं, सरकार तो कैसे सरकार करेगी? करोड़ों रुपए माल लगते हैं सब। हाँ, तो हमारा तो सरकार से यही निवेदन है। आप भी सत्ता में आएंगे मलाई काटेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं कभी नहीं, मैं तो संघर्ष क्या उसमें चल रहा हूँ, उसके पहले सब यही कहते हैं। मैं संघर्ष में चल रहा हूँ। की पहल अच्छी है, लेकिन क्या माहौल है भैया मध्य प्रदेश में? क्या माहौल लग रहा है? मध्य प्रदेश इस बार परिवर्तन की लहर है हाँ, और परिवर्तन होगा। हाँ, जो अब यहाँ कहने के 200 पार हो जाए, हाँ, हाँ। 200 पार तो नहीं कह सकते हैं, अच्छा, मतलब 70 सीट आ जाए बीजेपी की तो बहुत है अच्छा। मध्य प्रदेश में। 70 से खुलूस। 70 से ऊपर नहीं जा सकती है। हाँ, और 100 खुले कहने को तो मैं भी कह दूं कांग्रेस आ जाएगी 400 सीट, तो ऐसे कैसे आ जाएगी कांग्रेस? हाँ, भाई यहाँ 160 काम, अब ये काम विकास धारा देख लीजिए, यहाँ गरीब यहाँ मिल रहा है, 1250 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को, जिनको 1 रुपए नहीं मिलता था। आज लाडली बहनें लाडली बहने को मिल रहा है। अभी तक 20 साल लाडली बहनें नहीं याद आई थी, अब 1000 मिल रहा है। अब लाडली बहनें याद आई हैं। अभी तक मर गई थी बीजेपी। बहना 1000 पा रही है, अब बहनोई शराबी हो रहा है। शराब बंटवा रहा है, घर घर शराब पिला रहा है, घर घर कोरेक्स पिला रहा है, गली गली में कोरेक्स बिचवा रहा है। यहाँ की दलाल जो है तो थाना बंधा हुआ है, खुलेआम पैसा ले रहे हैं। आप 50% कमीशन पंचूलाल को जा रहा है थाना से, 50% यहाँ के दलालों को जा रहा है। आपके ऊपर FIR हो सकता है जब प्रियंका गांधी मैं नहीं डर रहा हूँ, मैं नहीं डर रहा हूँ कि FIR हो जाए। मैं खुले मंच में बोलने के लिए तैयार हूँ। मैं कभी नहीं डरता हूँ, FIR के पीछे नहीं डरता हूँ, किसी के खोपा में नहीं बसा हूँ। देश आजाद है, हर प्राणी को बोलने का हक है, स्वतंत्र प्राणी है। जो कमलनाथ के ऊपर हुआ, प्रियंका भाई, के ऊपर FIR हुआ, गलत है। संसद से बर्खास्त कर दिया गया राहुल गांधी को, क्या राहुल गांधी पर खड़ा गया? लेकिन न्यायालय है, न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायालय से उसे बहालता मिली, उन्हें उसकी सदस्यता बहाल हुई, उन्हें सांसद हुआ, उन्हें वो उसी तरह चल रहा है। तो बोलने के कुछ भी बोलते रहे, मुझे डर कहीं नहीं है, मैंने कभी डरा हूँ। डबल इंजन सरकार में भाई साहब कहने चौतरफा विकास हो रहा है। तरफा विकास हो रहा है। यहाँ गरीब लोग ठेला लगाते थे, यहाँ बन रही है। सीएम राइस स्कूल है सामने, देख लीजिए आप। अच्छा। बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा बताइए? घर घर गाड़ी जाएगी। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ही पीछे हमने ये बढ़ रहा है भाई साहब, अब चौमुखी विकास चल रहा है बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी एक का। बात और होगा, आप तो ये बताइए, आप गौ माता की बहुत करते हैं, भाजपा वाले बात, लेकिन एक बार तस्वीर दिखा दीजिए चौराहे की, नजदीक से दिखाइए, इनका हाल क्यों बेहाल है। आप सुनिए, आप बाजार से चलिए रीवा तक, हर दिन 20 से 25 गाय घायल हो रही है। लगा के गाय छोड़ देते हैं, दूध लगा के हम गोरू छोड़ देंगे, गैया छोड़ देंगे। बताइए, एक हम गाय को नहीं पाल सकते हैं, बताइए अपने घर में, तो क्या कर सकते हैं? गौ माता को तो कम से कम घर में पालना चाहिए, छोड़ना ना चाहिए। उनका दूध गोह करके और सीधे उनको छोड़ दिया जाए। भ्रष्टाचार बहुत है। भ्रष्टाचार नहीं है, 1 नंबर की सरकार है, चौमुखी विकास चल रहा है भाई साहब। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, नल जल की योजना। आप लक्ष्मण बाग है, रीवा में लक्ष्मण बाग है, अच्छा। गौशाला बनी हुई है। गौशाला में जाके देखिए, कम से कम 200 गाय मरी पड़ी हुई हैं। ये इनकी विकास धारा है। ये RSS और बजरंग दल ये सब कहते गौ की रक्षा कर रहे हैं। एक एक गैया बांध ले सब लोग, तो सब गैया हट जाएंगे, हैं? ये नहीं बांधेंगे। अब काहे के लिए? अगर कहीं गैया मर गई तो उसे अगर कह दिए तो ये कह दिए कि मुस्लिम मार दिया, दंगा हो गया वहाँ पे, क्यों मुस्लिम लड़वा देते हैं? बस राजनीति में वही धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। चुनाव के समय पर बस हो गई हिंदू मुस्लिम। यहाँ गरीब लोग ठेला लगाते थे, दुकान बनी, होटल भी में लेके चलती है। ये सब के सब का विकास होता है। विकास हुआ है ना, उनका घर गिरा गया है, दुकान गिरवा दिया गया है, विकास हुआ है। 700 मुस्लिम भाइयों को मिले हैं आवास। जातिवाद बिल्कुल नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। वो सबको साथ लेके चलती है, सबका विकास करती है। हाँ, बुलडोजर भी चलता है नाइयों के। 50% कमीशन वाली सरकार है। आप 50% देते आपको आवास मिल जाएगा। ये कह रहे हैं 50% वाली, 50% के भाई साहब पूरे विश्व के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दिल्ली में आए। बताइए, G20 हुआ, गरीबों का घर एकदम से बन रहा है आवास घर। 400 रुपए में रोटी मिल रही। पंचायत में 2.5 लाख रुपए आवास का मिल रहा है, ग्राम पंचायत में 1.5 लाख रुपए आवास का मिल रहा है। जो हमारे भाई कच्चे मकान में रहते थे आज पक्के मकान में हैं। बताइए कैसा विकास चाहिए? ये कहते हैं कि सुनिए, ये कह रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ, कह रहे हैं बिल्कुल गरीबी मुँह दिया गया था, गरीबों का घर मुँह दिया पर्दे से, हरे पर्दे से।
ये गरीबी की बात कर रहे हैं। आप हमारे साथ ग्राम पंचायत से लेके नगर पंचायत तक चल सकते हैं। अब बाट बाई बाट विकास दिखाने की चैलेंज देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो विकास की है उटक्कर रखा हुआ है, उटक्कर दिखाई दे रहा है। अच्छा। हाँ, 1400 आवास बताइए, 1500 आवास आ रहे हैं। भाइयों को हमारे जो झोपड़पट्टी में रहते थे आज बताइए पक्के के अंदर रह रहे हैं। कितना सुनहरा मौका है। लाडली बहनों को बताइए 1250 रुपए महीने हो गया, उनको आज सब्जी भाजी तेल लोन लेने के लिए कितना आनंद हो रहा है भाई साहब। पर जो जनहित में है उसको क्यों लागू नहीं करती सरकार? हाँ, आज युवा नौजवान साथियों के बारे में आप भी जानते हैं क्या हालत है देश की, ये नहीं जानते हैं। आज नशा में इतना बड़ी दुर्घटना हो रही है, चोरी डकैती बलात्कार जो भी कार्य हो रहे हैं वो नशे के कारण हो रहा है। गौ जो है इनमें रोक लगाओ, अच्छे काम करो, आप सरकार में आओ, अच्छे काम करो, हम आपको समर्थन करेंगे। और अगर आप नशा में रोक नहीं लगाओगे, हमारे भारत को नशा मुक्त नहीं करोगे तो हम लोग विरोध में बात करेंगे। इतना भी नहीं आएगा, वो तो ज्यादा बोल रहे हैं गांव के कारण, इतना भी नहीं आ सकता। अच्छा, बीजेपी की हालत खत्म कहानी खत्म हो गई। एकदम हालत पस्त है। भाई भागने सब लाई गए पलागों में, सब चुक गया। अब कहाँ है? सिस्टम है। 20 साल हो गया, कहानी खत्म। लाडली बहना योजना दे रहे हैं सब वो भैया रे वो संकोच बोल रहे हैं, कहानी खत्म है भाई। सब झुंझुना गुनगुना भर नहीं है, झुंझुना बताइला खत्म एकदम कूड़ा। बीजेपी गए देख लिया बना बहुत सामने नहीं। कल मोदी जी आए थे, एकदम कह रहे हैं मोदी जी का भगवान है, मोदी जी केहू के भगवान है मोदी जी। अच्छा, समय के बाद ही खत्म कहानी होगी। कह रहे हैं चौतरफा विकास हो रहा है। हाँ तो लाइला विकास जहाँ करी न होता है जे गए पाए हो तो भैया ने समोसा बड़ा मार गया कहाँ पाए बताइए। कुछ नहीं है, कहाँ सुनवाई नहीं है। अच्छा, हम लोगों की आज सुनवाई नहीं होती। आप लोग जो बोले सही है, आपका तो काम है करना, पर जो सही बात है तो कहानी खत्म है। अच्छा जी, बीजेपी जनता है। बीजेपी गए, बीजेपी हम नहीं मामक छुट्टी 4 से 10 साल बाद बात करें पे। अच्छा, अब कहते हैं तरफा विकास हुआ है, 40 लाख कॉलोनियां मिली हैं। 40 लाख तो हो तो देख ले, दाढ़ी नहीं मुड़वा पाए 40 लाख में देख ले संग अच्छा। बीड़ी पिया था से मांग के। ये आखिरकार मनगोवा का क्या माहौल है इस बार मध्य प्रदेश में, क्या यथाई स्थिति होने वाली है इस बार चुनाव को लेकर, क्या परिदृश्य है? देखिए, पूरा मनगवा ही नहीं, देवतलाव नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन बना है इसका माहौल है। और हम लोग देश में भाईचारा लाना चाहते हैं, लोगों को तोड़ना नहीं चाहते हैं। और ये देश की जो संप्रभुता है, भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस विषय को लेकर के पूरे देश में एक वातावरण बना रहे, स्वस्थ वातावरण, भाईचारे का वातावरण। और यहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। आपको मालूम है पिछले बार भी मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस की बनी थी, धोखे से माननीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने लंगी मानकर विधायकों को हमारे कहाँ ले जा करके सरकार गिरा दिए। इस बार 2/3 ही नहीं 3/4 बहुमत से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सब लाडली योजना, डबल इंजन की सरकार है, 40 लाख लोगों को आवास, लक्ष्मी लाडली योजना है। यहाँ बहन बेटियों के लिए अंधेरा ट्रांसफार्मर नहीं है। हम मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी के क्षेत्र देवतलाव से आते हैं। 400 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, मिट्टी का तेल बंद हो चुका है। वहाँ अंधेरे में बहन बेटियां रोटी नहीं बना पा रही लक्ष्मी लाडली। वो कहती है हमारा पैसा वापस ले जाओ लक्ष्मी लाडली का। अब आप कर्ज लेके पैसा दे रहे हो लक्ष्मी लाडली, कौन सा आपका बजट लक्ष्मी लाडली का? बजट क्यों नहीं लाया आपने? और 15 साल से सरकार में बैठे थे तो कहाँ गए थे लक्ष्मी लाडली योजना? यहाँ सर्प काटने के मनगांव में इंजेक्शन नहीं है, यहाँ पर डिलीवरी नहीं होती किसी की। एक बात आप समझो, पानी की सुविधा नहीं है, यहाँ नाली आप देखिए, लाइट नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। इस बार यहाँ एक भी सीट भाजपा की आने वाली नहीं है, पूरा सीट कांग्रेस की आएगी। हर हर महादेव। एक मिनट, एक सवाल और, ये कह रहे हैं मोदी जी कल आए थे, कह रहे थे कि ये जो इंडी गठबंधन है सब घमंडिया। सुनिए ना भैया, ए मोदी जी आप सुनिए, आप छत्तीसगढ़ कल गए थे रायगढ़ में, तो मोदी जी ने क्या कहा कि नवा रायपुर में यहाँ अभी G20 का मीट्स हुआ है तो पूरा देश में छत्तीसगढ़ को सराहा है। वो 18-19 को होना है, हुआ नहीं है। अब मोदी जी कल ही सराहवा दिए पूरे देश में छत्तीसगढ़ को। जो चीज़ होने वाली है उसको मोदी जी बता दिए कि हो गया है। मोदी जी को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप जब कोई चीज़ बोलते हैं तो पूरा विश्व सुनता है। तो मोदी जी को तो यही नहीं याद है कि बोल क्या रहे मोदी जी, तो बाकी की बात क्या करेंगे आप लोगों को? अच्छा, 40 लाख लोगों को आवास चौतरफा मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है। ये इंदिरा आवास योजना पहले 5,000, फिर 7,000, फिर 10,000, फिर 12,000, 25,000, 35,000, 45,000, 67,000, 1 लाख, अब 1.5 लाख में आ गया। अभी देखिए यहीं पे बना हुआ है यात्री प्रतीक्षालय 3 का, ये कितने का बनता है? 3 लाख रुपए का मोदी जी वाला बनता है। और घर में जो बहन बेटियों को इंदिरा आवास मिलता है कितने मिलता है? प्रधानमंत्री आवास 1,20,000 रुपए। इतना सीमेंट बालू गिट्टी महंगा है, कहाँ से बना रहे हैं? अपने घर के पैसे से बना रहे हैं। अब भ्रष्टाचार अलग से है, ये मोदी का कोई एहसान नहीं है। मनमोहन सिंह की सरकार थी UPA 2 की, तो हमारी सरकार में 2010 में सर्वे हुआ था। ये हमारे सरकार का सर्वे का प्रधानमंत्री आवास योजना है। एक और योजना दिया क्या उसके बाद? कोई एकदम सफल है यहाँ पे। आप यूपी से आए हो तो आप ये बता दो यूपी में क्या स्थिति, वहाँ बहन बेटियों की स्थिति क्या है वहाँ पर यूपी में? रात में कोई घूम पा रही इलाहाबाद बनारस? योगी बाबा के लिए ठीक है, बाकी बाबा लोगों का क्या हो रहा है? तो चलिए ये देखिए साहब, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े थे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलेगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।